नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड लेवल का यानी कि तीसरा बार ये निकसा है 2022 में। तो हमने क्या किया हूँ, साइंस का जो क्वेश्चन पूछता है 25 नंबर, बहुत ही वीवीआई पिछले साल को देखा है हमने और वर्तमान साल को देखा है कि वर्तमान में क्या पूछ रहा है। उसी को देखते हुए हमने ये प्रीवियस सेट मतलब प्रैक्टिस सेट चालू किया हूँ, जो बिल्कुल भी 25 में से 20 नंबर आ जाएगा। हमने 25 में 25 क्यों नहीं बोला, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो 3-4 क्वेश्चन ऐसा होता है जो किसी का पढ़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए हमने 25 में 20 रहने की गारंटी दिया हूँ। तो रहेगा, बिल्कुल भी बोर्ड मॉडल पर आधारित रहेगा। तो चलिए इसको देखिए। देखिए पहला प्रश्न कहता है रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपको याद रखना है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा होता है। अगला देखिए, 1 सेकंड में पेंडुलम मतलब 1 सेकंड पेंडुलम का समय आवर्तकाल कितना होता है। आवर्तकाल कितना होता है, तो इसका हो जाएगा 2 सेकंड। क्या हो जाएगा, 2 सेकंड। ये जो क्वेश्चन है बिहार सीडीपीओ में पूछ चुका है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी कि 2 सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 सेकंड। देखिए अगला नेक्स्ट कहता है फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। तो फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर सिल्वर ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला देखिए मेरे दोस्तों, कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का उपयोग ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाले धारा की गति की दिशा, धारा की गति की दिशा। अगला देखिए मेरे दोस्तों, बहुत वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर आप लोग फंसते हैं कि वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक कौन है, यानी कि किससे वायु प्रदूषण हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला देखिए मेरे दोस्तों, कहता है उत्प्लवी बल किस पर निर्भर करता है। तो ये जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। विस्थापित तरल मतलब विस्थापित तरलता के केवल आयतन पर, केवल वॉल्यूम पर। अगला देखिए मेरे दोस्तों, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। कहता है संवेग, द्रव्यमान और वेग में क्या संबंध है, यानी कि इसका सूत्र पूछता है संवेग बराबर, तो क्या होता है द्रव्यमान गुना वेग। आपका पहला आंसर हो जाएगा संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। अगला देखिए मेरे दोस्तों, कहता है घंटा यानी कि बेल धातु किससे किससे बना होता है, यानी कि घंटा जो है बेल धातु किससे किससे बना होता है। तो देखिए घंटा को बोलते हैं कांसा, क्या बोलते हैं कांसा से बना होता है। तो कांसा किसका किसका मिश्रण है, बस वही हो जाएगा। तो कांसा का मिश्रण हो जाएगा तांबा और टीन, तांबा और टीन, यानी कि CuSN, तांबा और टीन हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखिए मेरे दोस्तों, कहता है जल के बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कितना होता है। तो आपको याद रखना है पहला नंबर 540 कैलोरी प्रति ग्राम, जल की विशिष्ट ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला देखिए मेरे दोस्तों, कहता है NaCl, इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड का रासायनिक नाम क्या है, यह रासायनिक सूत्र क्या है, तो किसका ये है। तो आपका नमक खाते होंगे साधारण नमक, तो उसी का है सूत्र NaCl। सब हमने प्रीवियस पेपर को ध्यान में देखा हूँ और वर्तमान को भी देख रहा हूँ, उसी को समझकर हमने ये सेट तैयार किया हूँ। तो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
देखिए अगला, जब पानी जमता है तो पूछता है घनत्व क्या होता है। तो घनत्व आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घनत्व घट जाएगा, पानी जमने पर घनत्व क्या होता है, घट जाता है। अगला देखिए, कहता है घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो आप लोग नमक खाए होंगे तो उसमें आयोडीन की मात्रा अगर कम रहेगा तो घेंघा रोग हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बहुत फंसाने वाला है। कहता है निम्नलिखित में से किसका प्रत्यास्थ सर्वाधिक होता है। तो आप लोग मान दीजिएगा इसका आंसर रबर। क्या मान जाएगा, रबर। लेकिन वास्तविक में इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस्पात। क्या हो जाएगा, इस्पात। किसकी प्रत्यास्था सबसे ज़्यादा, यानी कि कौन सबसे लचीला है। तो कौन हो जाएगा आपका आंसर, इस्पात हो जाएगा। अगला नेक्स्ट देखिए, कहता है अस्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो अस्कर्वी रोग आपको पता होना चाहिए किसकी कमी से होता है, विटामिन सी से। विटामिन सी से। अगला देखिए, ये भी VBI प्रश्न है, पूछा हुआ है। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया। तो आपको याद रखना है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला देखिए मेरे दोस्तों, कहता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे। यानी कि वेग क्या होता है, V/T यही होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे त्वरण का V-U/T। तो ये किसका है, त्वरण का है। तो ये तो हो गया वेग। कहता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। अगला देखिए मेरे दोस्तों, कहता है ब्रोंकाइटिस रोग किस अंग की बीमारी है। ब्रोंकाइटिस रोग किस अंग की बीमारी है। तो आपको याद रखना है फेफड़ा। आपको क्या याद रखना है, फेफड़ा। देखिए नेक्स्ट देखिए, कहता है एक औरत वयस्क के रक्त का आयतन लगभग कितना होता है। एक औरत के वयस्क का लगभग कितना आयतन होता है, यानी कि खून कितना होता है एक औरत का। तो आपको याद रखना है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। देखिए मेरे दोस्तों, अगला नेक्स्ट प्रश्न, ये बहुत ही VBI प्रश्न है। हमने वर्तमान और प्रीवियस को देखकर काम किया हूँ। ये आप लोगों के बहुत लामबान इलाज होगा, क्योंकि 25 में से 20 नंबर जरूर रहेगा। तो देखिए कहता है AB रक्त वाले व्यक्ति एक है, क्या है। AB रक्त वाले व्यक्ति एक है, क्या है। यानी कि AB जो व्यक्ति है सभी से क्या करता है, रक्त ले सकता है। यानी कि किसी भी वर्ग से रक्त क्या करता है, ले सकता है, दे नहीं सकता है। देने वाला कौन हो जाएगा, O, और लेने वाला कौन हो जाएगा, AB। अगला देखिए, कहता है कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक में क्या समानता है। तो ये सभी क्या है, एक ही ग्रुप का है। तो एक ही ग्रुप का है तो ये सभी क्या है, गैर धातु तत्व है। क्या है, गैर धातु तत्व है। अगला देखिए, कहता है भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाली जीका वायरस किसके द्वारा वाहक है। मतलब जीका वायरस किसके द्वारा फैलता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर मच्छर। क्या हो जाएगा, मच्छर। देखिए अगला नेक्स्ट, कहता है एक सॉफ्ट की आवर्त गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि आवर्त गति कहने का मतलब हुआ घूर्णन गति। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे, यानी कि आपको याद रखना है टेकोमीटर। एक सॉफ्ट की आवर्त गति, कौन गति, आवर्त गति ज्ञात करने के लिए आप लोगों को टेकोमीटर प्रयोग करना चाहिए। आवर्त गति निर्धारित करने के लिए टेकोमीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला नेक्स्ट देखिए, कहते हैं बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र। तो आपको याद रखना है नेफोस्कोप। आपका आंसर हो जाएगा नेफोस्कोप। अगला देखिए, कहता है एक जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होता है। तो आपको याद रखना है कैल्शियम क्लोराइड। इसका ऑप्शन के अनुसार आंसर यही होगा, कैल्शियम क्लोराइड। इसका ऑप्शन के अनुसार ध्यान में देना है। तो आंसर क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड।
ऐसे इसका आंसर 2-3 गो होता है। आज का अंतिम सवाल, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है एग्जाम में। विटामिन बी12 किसका घटक, यानी कि विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कोबाल्ट। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। 25 में 20 नंबर हमने लाने की गारंटी किया हूँ, ताकि हम भी इस पर मेहनत करते हैं। प्रीवियस पेपर देखते हैं, वर्तमान पेपर देखते हैं, बिहार एसएससी का, बिहार दरोगा का, बीपीएससी का, एसएससी का, इन सभी को हमने ध्यान में रखते हुए ये सेट चालू किया हूँ। तो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को बढ़ाने में आप लोग मदद कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो हम अपने के साथ लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।